आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का 5वां अध्याय चित्रकूट में भरत, इसका अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत पूरी सेना के दल बल के साथ और गुरुजन के साथ, अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो घने जंगल से गुजरते हैं तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़कर देखते हैं कि ये कैसा शोर सुनाई दे रहा है, और वे सेना के ध्वजा को देखकर पहचान जाते हैं कि ये ध्वजा तो अयोध्या की है। और वो अपने भैया राम को ज़ोर से पुकारते हैं कि भैया भरत इधर ही आ रहे हैं और लगता है कि वो हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। और राम वो कहते हैं कि भरत ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो भरत के ऊपर राम को बहुत ही विश्वास था और उन्हें अच्छे से वो समझते थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि लक्ष्मण रुको, वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, न कि हम पर हमला करने के लिए। तो इस तरह से राम जो है भरत लक्ष्मण को अच्छी तरह से लक्ष्मण और भरत को अच्छी तरह से जानते हैं, और वो भरत के उतावलेपन को रोकते हैं। तो इसके आगे की कहानी हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आगे का भाग। भरत और राम का किस तरह से वहाँ पर मिलन होता है वो हम लोग देखेंगे। अब जबकि लक्ष्मण पूरी तरह से आतुर हो जाते हैं कि हमें सेना पर आक्रमण करना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि राम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो हम लोगों से भेंट करने के लिए आ रहे होंगे, और वो भी पूरी सेना के साथ। और इसीलिए लक्ष्मण के मन में ये संदेह रहता है, लेकिन राम उन्हें समझाकर रोक लेते हैं और वे कहते हैं कि धीर पुरुष, हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। अब राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, और इस तरह का उतावलापन अर्थात आतुरता, किसी चीज़ के लिए जल्दी जल्दी कोई निर्णय लेना, मन बना लेना कि ऐसा ही है और उस पर काम करना, तो इस तरह से ये उतावलापन जो है वो ठीक नहीं है। और राम कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, उनको धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य मतलब उनके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए और सूझबूझ के साथ उन्हें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। और इस तरह से राम जानते थे कि भरत बहुत ही वीर हैं और उनको शस्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है, और इसलिए वे उनको समझाते हैं कि हमें व्याकुलता नहीं दिखानी चाहिए और उतावलापन, आतुरता नहीं दिखाना चाहिए, ये उचित नहीं है। और इसके बाद भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। और जब वो लोग राम की कुटिया के कुछ दूर तक थे, बहुत पास नहीं थे, कुछ दूर पर ही भरत ने अपनी सेना को पहाड़ी के नीचे रोक दिया था, और सभी अयोध्यावासी जो साथ में आए थे उनको भी वहीं ठहरने के लिए, ठहरना मतलब रुकना, रुकने के लिए उन्होंने कह दिया। और कोलाहल थम गया। जैसे ही सभी नगरवासी और सेना वहाँ पर रुक गई, तो रुकने से जो शोर हो रहा था चलने की वजह से, वो वहाँ रुकने से थम गई। थम जाना मतलब कोलाहल यानी कि शोर, और शोर का थम जाना यानी कि शोर का रुक जाना। और जब सेना और अयोध्यावासी वहाँ पे रुके तो वो सभी शोर खत्म हो गया।
और उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। और जब ये शोर खत्म हो गया तो उसकी जगह पुनः पुनः मतलब फिर से, और उस वन की, वन मतलब जंगल, और उसकी नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक, नेचुरल, स्वाभाविक, जो प्रकृति की सुंदरता होती है। तो चित्रकूट जो है वो बहुत ही सुंदर जगह था और पहाड़ी दृश्य वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। वहाँ पे हरे भरे पेड़ थे और घने जंगल थे। तो वहाँ पे जो है वो प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही स्वाभाविक थी। और लक्ष्मण जो है, भरत ने अपनी सेना को वहीं पहाड़ी के पास रोक दिया। और जब शांति हुई तो उस वन की स्वाभाविक सुंदरता, यानी कि वन में शांति रहती है, शोरगुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर फिर से शांति स्थापित हो गई। और भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया और जिस स्थान पर राम ने रहने का विचार किया चित्रकूट में, उस पहाड़ी को भरत ने प्रणाम किया, उसका आदर किया और शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। अब भरत जो है वो साथ में उनके शत्रुघ्न भी थे, तो उन्होंने उसे अपने साथ लेकर नंगे पांव, यानी कि वो पैरों में कुछ भी नहीं पहने थे, कोई भी खड़ाऊ नहीं, कोई भी जूता नहीं, इस तरह का कुछ भी उन्होंने पैर में नहीं पहना था, और नंगे पांव ऊपर चढ़ गए। और इसके बाद पाँवों की गति अचानक बढ़ गई। अब जैसे ही भरत और शत्रुघ्न पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किए, उनके पाँव की गति अचानक बढ़ गई और भाई से मिलने की उत्कंठा में। और ये गति यानी कि चलने की स्पीड जो होती है उसे गति कहते हैं। तो वो जल्दी जल्दी चलने लगे, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी थी, व्याकुलता थी अपने भाई राम से मिलने की। और इसलिए भाई से मिलने की आतुरता में, यहाँ पर एक शब्द आया है उत्कंठा। उत्कंठा यानी उनके अंदर भाई राम से मिलने की उत्कंठा थी, बहुत इच्छा थी, और वो जल्द से जल्दी राम से मिलना चाहते थे। और इसलिए वे तेज गति से चलकर अपने भाई राम से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और इसीलिए वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब इसके आगे पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी। छवि यानी कि एक सूरत या शक्ल जिसे कहते हैं, एक चेहरा। तो उस पहाड़ी पर दूर से ही भरत और शत्रुघ्न को एक छवि दिखाई दी, चेहरा दिखाई दिया, और वह राम थे। और जब उन्होंने देखा तो वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। यहाँ पे शिला शब्द आया है। शिला शब्द का अर्थ होता है पत्थर, और वो राम एक पत्थर पर बैठे हुए थे। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे, और उन्हीं के पास सीता और लक्ष्मण भी थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े, और भरत जो है वो जल्दी जल्दी चलते हुए राम के चरणों में आकर गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि उन्हें अलग रहना कभी भी मंजूर नहीं था, और वो हमेशा साथ रहे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी जो शस्त्र अभ्यास, वो सब कुछ साथ साथ होता था। तो इस तरह से राम के विलाप में राम से बिछड़कर लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न और भरत बहुत दिन से उनसे दूर थे, इसलिए उनके अंदर बहुत ही उत्कंठा थी मिलने की, और इसीलिए वे दौड़े आए और राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पड़ा, और शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की।
यहाँ पे एक शब्द आया है चरण वंदना। चरण मतलब पाँव होता है, पैर, और वंदना यानी कि चरण का स्पर्श करना। बड़ों को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनका चरण स्पर्श किया जाता है उनको। तो शत्रुघ्न ने भी राम का चरण स्पर्श किया और बोले वे भी नहीं। इतने समय बाद भरत और शत्रुघ्न राम से मिल रहे थे, तो उनके मुंह से, बहुत ही वो स्नेह करते थे, बहुत ही प्रिय थे राम सबके, तो उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। अंदर से उनका गला रुआंसा हो गया था और उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे और राम ने भी उन दोनों को, भरत और शत्रुघ्न को, तुरंत उठाकर अपने सीने से लगा लिया और वहाँ उपस्थित सभी की आंखों में आंसू थे। यानी कि इस मिलन को देखकर सभी जो है वो रो रहे थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे। यहाँ पे साहस मतलब हिम्मत। भरत हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद समाचार है भ्राता। वो बोलते हैं अपने भाई राम से कि एक दुखद समाचार है भ्राता। यहाँ पे भ्राता शब्द आया है। भ्राता का अर्थ होता है भाई। तो राम को संबोधित करते हुए भरत कहते हैं कि एक बहुत ही दुखद समाचार है और बहुत कठिनाई से उन्होंने इस बात को राम को बताया कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक पुत्र के लिए ये समाचार सुनना कितना कठिन हो जाता है। उसका मन, आत्मा दुखी हो जाती है। और भरत ने राम को इस बात की सूचना दी कि पिता दशरथ अब नहीं हैं, वे स्वर्गलोक सिधार गए हैं। और वो बताते हैं कि आपके आने के छठे दिन मतलब छठवां दिन, 6 दिन के बाद राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए और दुख में प्राण त्याग दिए। जब वो राम वन के लिए प्रस्थान किए तो 6 दिन बाद राजा दशरथ अपने प्राण त्याग दिए और यह सुनकर राम सन्न रह गए। बिल्कुल वो जैसे लग रहा था कि बिल्कुल ही वो उदास, दुखी, कुछ भी उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, न ही वो कुछ बोल रहे थे। शोक में डूब गए। शोक का मतलब होता है दुख, और वो दुख में डूब गए क्योंकि ये बहुत ही दुखद समाचार था उनके लिए। और वो पिता की आज्ञा को महत्व देने के लिए, पिता की आज्ञा को मानने के लिए ही उन्होंने वन में आना स्वीकार किया। उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी और इसीलिए राम ने जो है पिता को छोड़कर वन में आने का निर्णय लिया और यहाँ आकर उनको भरत के द्वारा ये समाचार मिला। अब आगे राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। तो यहाँ पर नगरवासी यानी कि अयोध्या में रहने वाले लोग, और भेंट करना मतलब मिलना। तो वहाँ पे राम जो है, राम और लक्ष्मण जब सुनते हैं कि भरत अकेले नहीं आए हैं, केवल सेना ही नहीं आई है बल्कि उनके साथ गुरुजन भी हैं और माताएं भी हैं और रानी कैकेयी भी हैं, तो राम लक्ष्मण ये सुनते ही उनसे मिलने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरकर आ गए। सबसे स्नेह से मिले। ये राम का बड़प्पन है और उनके संस्कार थे ये कि वो सभी से बहुत ही स्नेह से मिले। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर
माताएं दुखी हुईं, और जब माताओं ने सीता को तपस्विनी के वेश में देखा, गेरुए वस्त्र में देखा, तो सभी माता को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। और राम ने कैकेयी को प्रणाम किया और सहज भाव से, ये भी राम की महानता है कि जिस रानी कैकेयी ने राम के लिए ये वरदान मांगा था, 2 वरदान में से राम के लिए एक ये वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिले, तो ये बहुत कठिन था। लेकिन राम ने रानी कैकेयी को भी प्रणाम किया, आदर किया, क्योंकि वो माँ है और माता का स्थान सर्वोपरि होता है। और उन्होंने सहज भाव से, यानी कि उनके अंदर कोई भी कटुता नहीं थी रानी कैकेयी को लेकर उनके मन में, और कोई भी बुरी भावना नहीं थी। वो जैसे अपनी माँ का सम्मान करते हैं वैसे ही उन्होंने कैकेयी का भी सम्मान किया। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। कैकेयी को बाद में इस बात का एहसास हुआ जब भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की और वो राम को लेने के लिए चित्रकूट चले आए। उसके बाद अयोध्या की दशा को देखकर रानी कैकेयी मन ही मन पछता रही थी, जो उन्होंने कार्य किया था राजा दशरथ से 2 वरदान मांगकर। तो रानी कैकेयी भी, उनको भी पछतावा था। और अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। पहले दिन तो वो लोग राम से मिले और अपने पिता दशरथ के बारे में उन्होंने बताया, और फिर दूसरे दिन राजग्रहण का आग्रह किया। यहाँ पे राजग्रहण का मतलब है कि राज्य को ग्रहण करना, अर्थात राज्याभिषेक, राजा बनना अयोध्या का। और अयोध्या का राजा बनने के लिए भरत ने राम से आग्रह किया, समझाया और विनती की अयोध्या लौट चलें। और भरत ने ये उनसे विनती करना, यानी कि उनसे निवेदन करना कि अब वो यहाँ से चलें और अयोध्या का राजपाट संभालें और वहाँ के राजा राम बने। और राम इसके लिए तैयार नहीं थे। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम ने भरत को समझाते हुए कहा कि जब मैंने पिताजी के जीवित रहते उनके वचन का पालन किया है, तो आज जब मुझे ये पता चल गया है कि हमारे पिता अब नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद उनको दिए गए वचन को मैं नहीं तोड़ सकता। ये उनका घोर अपमान होगा। और उन्होंने भरत को राजकाज समझाया, यानी कि किस तरह से राज कार्य करना है, अयोध्या में किस तरह से राज कार्य करना है उसे समझाया। और उनको कहा कि तुम गद्दी संभालो और पिता की भी यही आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे। भरत के साथ गुरुजन वशिष्ठ भी थे, मुनि वशिष्ठ भी थे, और वहाँ के अयोध्या के मंत्री और सभासद जो राजमहल में सभी राज कार्य में सहायता करते थे। और ये सभी लोगों ने, जो लोग वहाँ उपस्थित थे, बार बार राम को लौटने का आग्रह कर रहे थे। और उनकी उपस्थिति में भरत भी बार बार राम से लौटने के लिए निवेदन करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। राम ने भी जितनी बार लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, राम हर बार पूरे विनम्र व्यवहार के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था
कि वो अयोध्या वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उनका 14 वर्ष पूरा नहीं होता, और इसलिए वे पूरे दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते हैं, अयोध्या का राजा बनना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है और तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, दायित्व निभाना। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। तो राम बड़े पुत्र थे सबसे, तो नियम के अनुसार तो राम को ही राजा बनना था, लेकिन रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगकर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना और भरत के लिए राजगद्दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि राम अपने पिता के वचनों के पालन के लिए वन में आ गए। और जब भरत को ये बात पता चलती है तो भरत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और राम को लेने के लिए, वापस लाने के लिए तुरंत चित्रकूट की ओर रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ पर राम पूरी कोशिश करते हैं कि भरत राजगद्दी संभालें और बाकी सब नगरवासी उनका साथ दें। और राम राजगद्दी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, राजा बनने के लिए। और जब मुनि वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है और राम को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसी में कुल का मान है, तो इस तरह से राम और भरत राम को राजा बनाना चाहते थे और राम अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहते थे। जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से ये 2 वरदान मांगे, तब भी लक्ष्मण ने भी इसका विरोध किया था कि भैया राम, अगर आप अनुमति दें तो मैं युद्ध करके ये सिंहासन आपका ही है और आप ही इसके राजा बनेंगे, तो ये सिंहासन हम आपको दिला सकते हैं। लेकिन राम बोले कि ये बिल्कुल अनुचित है। और राजा दशरथ भी राम से कहा था, जब राजा दशरथ को ये दोनों वरदान के बारे में पता चलता है तो वो तो नहीं चाहते थे, वो तो हमेशा राम को ही राजा बनाना चाहते थे। तो राजा दशरथ ने भी राम से अनुरोध किया था कि मैंने तो कैकेयी को वचन दिया है, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं तो इसमें बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें कोई बंधन नहीं है और तुम मुझे कैदी बना लो और अयोध्या पर राज करो। राजा दशरथ अपने आप को कैदी बनने के लिए भी तैयार हो गए कि राम जो है मुझे कैदी बनाकर रखे और खुद अयोध्या पर राज करे। लेकिन राम इस तरह का कार्य करने वाले नहीं थे और अपने पिता का वचन पालन करना उनके लिए सर्वोपरि था। तो इस तरह से राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, चंद्रमा में जो चमक होती है वो छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे। शीतल मतलब ठंडा, हिमालय पे बर्फ़ होती है इसलिए हिमालय शीतल होता है, लेकिन भले ही वो उल्टा हो जाए, शीतल न रहे, ठंडा न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए। समुद्र की मर्यादा यानी कि समुद्र की सीमा अगर वो टूट जाए, समुद्र चारों तरफ बहने लगे, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा से विरत यानी अलग नहीं हो सकता। मेरे लिए पिता की आज्ञा मांगना सर्वोपरि है और मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। और राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे, यानी कि वो जो सोच कर आए थे कि वो राम को लेकर वापस आएंगे तो उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली,
विफल होना मतलब सफल न होना, और राम को मनाने में जो है वो सफल नहीं हुए। राम कहते हैं कि आप नहीं, भरत कहते हैं कि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। और भरत जो है उनकी खड़ाऊ मांगते हैं और कहते हैं, खड़ाऊ यानी पैरों में पहनने वाली लकड़ी की चप्पल जिसे खड़ाऊ कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। और भरत उनकी खड़ाऊ लेकर वापस जाना चाहते हैं, और भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। यानी कि 14 वर्ष तक, वो कहते हैं कि 14 वर्ष तक इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर मैं राजकाज करूँगा। और सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अर्थात भरत चित्रकूट से लौटने लगे और राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चमर डुलाते रहे। प्रतिहारी यानी जो उनके साथ सहायक थे, वे उस पर चमर डुलाने लगे, यानी कि एक हवा करने वाला चमर होता है जिससे कि हवा की जाती है, उसको उसके ऊपर चलाने लगे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, यानी कि जो खड़ाऊ उन्होंने लाई थी, जो खड़ाऊ वहाँ से लाई थी उसका पूजन किया, पादुका का, खड़ाऊ का, और कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं। धरोहर यानी कि उनकी दी हुई चीज़ें हैं, इसे हमें संभाल कर रखना है और मैं इनकी रक्षा करूँगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूँगा। और गरिमा यानी कि उसके मान सम्मान को आँच नहीं आने देना, मतलब उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूँगा। और भरत जो है अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। प्रतीक्षा करना मतलब इंतज़ार करना। तो इस तरह से भरत भी वहाँ महल में नहीं रहते हैं और उन्होंने ये प्रण किया कि उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि इन चरण पादुकाओं को मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में देखना चाहता हूँ जहाँ इन्हें होना चाहिए। और इस तरह से वे 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करने की इच्छा जताई। तो आज हम लोगों ने इस पाठ 5 चित्रकूट में चित्रकूट में भरत, इस पाठ के द्वारा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भरत और राम का मिलन हुआ और राम की खड़ाऊ लेकर भरत वापस लौटे और उन्होंने नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजकाज देखने का विचार किया और भगवान राम के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। तो आज हम लोग ये इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।